Chapter 3, Atom and Molecule. Okay. Now, yesterday I taught you two principles which were given by our friend Antonio Lovier. लोवोइयर, अजीब सा नाम है, एंटोनियो लोवियर। दो बातें बोली थी उस भाई ने। उसने बोला कि सुनो, हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मास कंजर्व रहेगा, ना तो एक एटम डिस्ट्रॉय हो सकता ना क्रिएट हो सकता। जितने एटम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स के हैं उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट के होंगे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। बाद में क्लास 10th में पहला चैप्टर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन सिखाएगा आपको। और दूसरा उसने कहा कि भैया जब भी ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो इनका एक फिक्स रेशियो है। ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया की जो है उसमें CO2 है और अमेरिका वाले में CO3 है, ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो सारे वर्ल्ड में, सारे यूनिवर्स में एक ही रहेगी, और उसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सर या सर ऋषित बोल रहा है उसका दूसरा क्लास है तो अभी ज्वाइन नहीं करेगा। ओके, कोई नहीं। रूल 2, एंड दिस इज लॉ 2 बोल दो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। Okay, let us see what is the meaning of this. It says say you have carbon dioxide. So carbon, what is the atomic mass of carbon? Anyone? सर 12 12. What is the atomic mass of oxygen? 16 So 2 into 16. So this is 12 ratio 32. And if I simplify this, 12 upon 32, it will be 4 8 ja and 4 3 ja. So they will always combine into 3 to 8 to make carbon dioxide. हाँ, अगर इसको कार्बोनिक एसिड बनाना है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? CO2 plus H2O will give you carbonic acid. So that is H2CO3 बोलते हैं उसको। यहाँ रेशियो देखो क्या होगा, यहाँ ये 2, ये हो गया 12 और ये हो गया 16 3 जा 48। सो 2 12 एंड 48 सारे को 2 से डिवाइड कर दो, 1 6 एंड 24। दिस इज द रेशियो इन विच कार्बोनिक एसिड विल बी क्रिएटेड। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, सर डाउट। हाँ एक मिनट होल्ड करना, इस पे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। या डाउट? सर वो H2CO3 वो कैसे आया? आपने दो रेशियो बनाया उसके। आया क्या वो? अरे कार्बोनिक एसिड बोलते चाचा इसको, कार्बोनिक एसिड। ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना आप लोग, और सॉफ्ट ड्रिंक में चटकारा आता है एकदम से, जैसे पीते टंग के ऊपर ठक से जाके हिट करता है, वो कार्बोनिक एसिड है। वो सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो वो 16 into 2 32 होता है ना। अरे तो 3 हो गया ना चाचा, यहाँ पे CO3 है ये, ओके सर। 3 है। तो जो जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसके अंदर CO2 मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फिर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिसका आपको टेस्ट आता है, जैसे आप टंग पे लगता है ना, बड़ा चटकारा सा आता है एकदम से। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन बीच में मेरे से वैभव ने पूछा था कि सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। दोस्तों क्या होता है, अगर हम हीलियम का एटम ले लें जिसके अंदर की 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, एंड इफ इट इज बम्बार्डेड विद सर्टेन रेज, दूसरे इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कर दो, किसी से बम्बार्ड कर दो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गिर जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। ओके, एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। This particle has got a charge, double charge of positive, and this is called a alpha particle. This can be created in the lab by the scientist. हाँ भाई, समझ आ गया? यस सर।
अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये अलग अलग रेज होती हैं। जो बीटा रेज होती है इलेक्ट्रॉन की रेज होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम होती है। और गामा रेज जो होती है वो फोटोन की रेज होती है, फोटोन, जिससे कि लाइट बनती है, बट थोड़ी ज्यादा हाई एनर्जी वाली होती है। ओके, चलो भैया, अब हम बात करेंगे डाल्टन थ्योरी की। डाल्टन थ्योरी में समझा चुका हूँ, डाल्टन थ्योरी पे पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, इसलिए डाल्टन थ्योरी में शॉर्ट में बताऊंगा। Dalton theory has got 6 parts and they are very easy to remember if you go in sequence. उनको postulates बोलते हैं, Dalton's 6 postulates. But there are, I think so, more than 5 postulates. अरे तो अगर 5 more than 5 बोले और मैं 6 बोल रहा हूँ तो कुछ गलत है क्या उसमें? नो सर, मैं बोल रहा था कि मुझे याद है कि more than 5 है। डाल्टन 6 postulate एंड इसको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी। सर postulate और axiom दोनों सेम ही चीज हो गई ना? सेम चीज होती है, इसका मतलब है कि ट्रुथ है, उसने बोला ये ट्रुथ है भैया, मान लो सच्चाई है ये, इसको हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। तो जो चीज दिखाई जा सके, ट्रुथ हो जाए, ट्रुथ माना जाए, इसको पोस्टुलेट कहते हैं। आद्या, इज दिस वर्ड क्लियर टू यू? माही, Yes, sir. हर्षिता, पोस्टुलेट उसको बोलते हैं। अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बच्चे ना पोस्टुलेट देखते हैं ऐसे गिर जाते हो, पोस्टुलेट बोल रहा पता नहीं क्या है यार, पता अरे भाई कुछ नहीं है, पोस्टुलेट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो पोस्टुलेट मतलब ट्रू स्टेटमेंट विच इज टेकन एज ट्रू, इसका ट्रू मान लिया गया है। देखो भाई क्या है, सबसे पहला, all substances are made of small particle called, या everything लिख देता हूं ना, everything is made of very small particle, very small particles called atoms। ये पहला है, बड़ा आसान है याद रखना। क्यों अनुकल्प? इसमें क्या है, हर चीज एटम से बनी हुई। दूसरा पॉइंट वो बोलता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जितना होना था डिवीजन अब हो गया। एटम्स आर इनडिविजिबल, याद करना भी बड़ा आसान हो जाएगा इसको, डिविजिबल। नंबर 1, नंबर 2। ओके, नंबर 3 पोस्टुलेट्स ने क्या बोला कि atoms of any element are same। बस इतनी सी बात है, एक एलिमेंट के सारे एटम सेम है। ये नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन गैस आपने या ऑक्सीजन गैस आपने ले ली, आप सांस ले रहे हो और आप सांस ले रहे हो, एक ऑक्सीजन का एटम साला छोटा है, एक बड़ा है, एक तुम्हारे नाक में फंस गया, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे सेम है, सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मास तो हमें पता ही है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, सबको। फोर्थ, अब इसी से निकलता है फोर्थ वाला। हाँ माही आ जाओ। माही, थर्ड पोस्टुलेट बोला है, थर्ड पोस्टुलेट में बोला है कि एक एलिमेंट के जो एक ही एटम के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टी में। ओके, सेम। हाई, Okay, sir. फोर्थ बोला है कि डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट एटम्स। इसमें कौन सा तो मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी कह दी भाई, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे, डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट मास, having different mass and chemical property ठीक है वैभव, नो प्रॉब्लम, बड़ा आसान था। अब तक चार प्रॉपर्टी देखी अब तक हमने। यस सर।
ठीक है, तो पहला बोला है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट एटम कॉल्ड पार्ट एटम, स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा बोलता है एटम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता भाई। तीसरा बोलता है एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। फोर्थ में बोलता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग होंगे मास और उनका ग्रुप। अब तक कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से तो। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, कलर चेंज। ओके, मैं फिफ्थ को सिक्स्थ की जगह लिख रहा हूं, तो पहले फिफ्थ वाला याद कर, सिक्स्थ वाला याद करना, जैसे मैं करा रहा इसका। और लैंग्वेज यही याद रखनी है, इसी लैंग्वेज को याद करना है, इसी को लिखना है एग्जाम में। इजी लैंग्वेज बनाता हूं मैं। 83 सब्जेक्ट टाइप होंगे हैं? हमें तो तीनों डेटा मांगने वाले हैं, ये सब्जेक्ट टाइप होंगे। ओके, इन एनी कंपाउंड type and number of atoms is always same। चाहे वो इंडिया का पानी हो चाहे अमेरिका का पानी हो, टाइप ऑफ एटम यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो, हमेशा सेम रहेंगे। तो इन एनी गिवन कंपाउंड टाइप एंड नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहां लिख रहा हूं 6 पॉइंट। combine in ratio, कैसे रेशो? स्मॉल नंबर के रेशो, स्मॉल नंबर के रेशो, ऐसे छोटा, ये नंबर स्मॉल ही माना जाता है, बड़ा नहीं, ये स्मॉल नंबर है, ठीक है। So to form compounds, atoms combine in ratio of small numbers। बस भैया, ये 6 चीजें बातें बोली थी उसने, एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। पहली बात कि भैया हर चीज एटम से बनी हुई है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हर चीज एटम से बनी, पहला। दूसरा, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल। थर्ड, एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हैं, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टी। अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं, मास में भी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। नेक्स्ट बोला कि कंपाउंड बनाने के लिए, टू मेक ए कंपाउंड, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड देयर टाइप एंड रेशियो इन एनी कंपाउंड इज ऑलवेज सेम। Last, when they make compound, they combine in a ratios of small numbers। Okay, I think very easy। आद्या, माही, हर्षिता, खालिद, वैभव, अनुकल, डाल्टन क्लियर है? डाल्टन में कोई दिक्कत नहीं? चलो बताओ बताओ जल्दी, फिर रीडिंग कराता हूँ थोड़ी सी। नो डाउट। ओके, बाकी लोग कंफर्म करो, ओए मेरे को सब लोग जल्दी। क्या सर? मैंने कहा डाल्टन में कोई डाउट है तेरे को? तू कहाँ रहता है क्लास में, इधर उधर कहीं घूमता रहता है या तो? नो सर, मम्मी ने बोला था कि वो दवाई आ रही है वो चेक कर ली, तो वो चेक कर रहा था। ओके, सो गाइस डाल्टन में तो कोई डाउट नहीं है अभी? डाल्टन नो क्लियर है? डाउट, नो आद्या डाउट। कंफर्म करो, अनुकल्प कंफर्म करो, माही कंफर्म करो, हर्षिता कंफर्म करो, सब लोग। हाँ सर डाल्टन क्लियर? डाल्टन क्लियर? Yes, हाँ sir. सर, आई थिंक सर अब तक कोई डाउट नहीं है। ओके, डाल्टन का आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ओके चलो, नोट्स शेयरिंग। ओके राइट, दोस्तों ये हमने पढ़ लिया था कल, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कॉपर ऑक्साइड प्रिपेयर किया गया दो डिफरेंट मेथड से, एक केस में इतनी मेटल लगी, इतना ऑक्साइड, इतनी मेटल ने इतनी ऑक्साइड दी, दूसरे केस में इतनी ने ऑक्साइड दी। शो दैट द डेटा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो दोनों का रेशियो निकाल दो, रेशियो निकालोगे तो बराबर रेशियो आएगा, इसका भी रेशियो बराबर आएगा, इसका भी रेशियो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हाँ डाउट, ओके, नाउ फॉर्मूला क्रिएट कैसे करते हैं? किस चीज का?
लाइक द हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो सर उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा? पहली बात तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो बेटा याद करने पड़ेंगे, बट उसकी टेक्निक मैं सिखाऊंगा अभी, उसकी टेक्निक मैं सिखानी है अभी। ओके, थोड़ा सा आगे चलने के बाद इसी चैप्टर से टीचर ने तो बोला था इनको क्रिएट किया जाता है, दो दो कोई भी एलिमेंट होते हैं उनका फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। कैसे, टीचर से पूछ लेना, फिर वो बता देगी। सर ठीक वो है, पढ़ा के समझ नहीं आता। मैं समझाऊंगा ना, फिर मैं जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुना करो। क्रिएट नहीं होते, वो बने बनाए हैं, हमें उसे याद करना है। बट तुम्हें उसे याद करने का मैं इजी मेथड दूंगा। आज मैंने ग्रुप में कुछ डाला था पॉली एटॉमिक आयंस के ऊपर, किसी ने देखा वो बताओ? मैंने नो आज सर। ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाली थी। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस के ऊपर मैंने एक वो भेजा था कि पॉली एटॉमिक आयंस जो है कैसे कैसे आप लोगों ने याद करने, किस तरह से होना चाहिए, देखो। और अब तुम देखोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? वो किस लिए डालता हूँ मैं, वो सर नहीं इंपॉर्टेंट भेज चीज, इंपॉर्टेंट चीज तो डालता हूँ, एक थोड़ी फालतू चीजें कुछ थोड़ी डाल देता हूँ कि कुछ भी पेल दिया जैसे बाकी लोग व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, मैं तो नहीं करता। ये देखो, ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ, इट इज देयर, इट इज 10th एंड 9th साइंस मल्टी एटॉमिक आयंस। ओके, ये आएगा अभी आपका, मैं सिखाऊंगा आपको, देखो ये रहा, देखो शेयर कर रहा हूँ मैं, ये मेरे को तुम्हें टीच करना है, आई हैव टू टीच यू दिस, लुक एट दिस नाउ, दिस आई हैव टू टीच यू व्हाट इज नाइट्रेट। सर ये नहीं भेजा आपने। आया ग्रुप में, देख ले, रिविजन ग्रुप में 10-9 करके। नाइट्रेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जहां होता है उसको रेट बोलते हैं, 8 बोलते हैं, 8 नाइट्रेट। एक ऑक्सीजन कम हो जाती है नाइट्राइट हो जाता है, और जब हट जाता है तो डी आ जाता है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहता, नाइट्राइड। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ये सिखाने हैं तुम लोगों को मेरे को अभी। इसके बाद मल्टी एटॉमिक आयन, और जिसने बच्चे ने ये सीख लिए, और 20 एलिमेंट सीख लिए, दो चार और है, आयरन वायरन बताऊंगा, आयरन पीबी वगैरह बताऊंगा, वो सीख लिए, वो बच्चा सेट है, उसको केमिकल फॉर्मूले कोई परेशान नहीं करेंगे आने वाले टाइम, जिसने ये कर ली। और मैं सिखाऊंगा इसको, ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि तुम लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल अब तो सेट हो गया। समझ रहा है क्या, कहाँ गया खालिद? ऐसे ही नहीं होता तेरी टीचर बोली क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के लिए आपको पॉलीएटॉमिक आयन याद करना पड़ेगा, उसकी वैलेंस याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंस याद करनी पड़ेगी, तब आप उसको बना सकते हो। समझ में आया खालिद? यस सर। हाँ, ओके, चलो भैया रीडिंग के लिए शुरू हो जाए। ओके, अनुकल्प आपसे शुरू करें, अनुकल्प आप रीड करो, गो हेड अनुकल्प। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की फोटो भी दिखाऊंगा, हाँ। Okay, sir. Yes, sir. Point number 6, explanation of laws of chemical combination, Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of chemical combination. According to Dalton atomic theory, all matter, whether an element, compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. ओके, एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, मुझे एक बात बता दो, किसी को इसमें तो शक नहीं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, बताओ, कंफर्म करो क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। हाँ, इसको क्लियर है? माही, माही बताएगी, माही तू बता भाई, एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं? माही Yes, sir. बताओ भाई, एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको, और मिक्सचर किसको? Yes, sir. Sir, elements, these are molecules which contain only one type of atoms. बहुत Example, अच्छा, मतलब दीज oxygen. आर एलिमेंट्स, हाँ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल भी बोल सकती है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट बोला, एग्जांपल। Oxygen. ओके, तो ऑक्सीजन जो है गैस है, प्योर ऑक्सीजन, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम है, इसीलिए उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। या फॉर एग्जांपल प्योर आयरन, प्योर सिल्वर, प्योर गोल्ड, इसमें और कोई एटम एलिमेंट एटम ना हो, सिर्फ एक ही तरह का एटम हो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके जी, व्हाट इज कंपाउंड? These are molecules which are made from different atoms which combine chemically. बहुत बढ़िया, तो जैसे कि एग्जांपल, या मैं आप ही बताओ एग्जांपल। CO2, CO2 हो गया, H2O, H2O, H2SO4, H2SO4, NaCl. HCl, NaCl, ये सारे के सारे कंपाउंड है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आद्या से पूछता हूँ। आद्या, मिक्सचर क्या है फिर? So when two or more substances or elements mix together to form a mixture, ओके, बट it उसमें can be क्या है? uniformly हाँ, ओके,
It can be uniformly mixed or non-uniformly mixed. ठीक है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या फर्क है? कंपाउंड के अंदर भी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हैं, मिक्सचर में भी है, फिर क्या फर्क है So कंपाउंड में? compound is हाँ जी, so the atoms are actually combined with chemical reaction in compounds, but in हम्म, mixture they can be or not combinedly mixed. दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। बहुत अच्छा सब है। देखो दोस्तों, मिक्सचर एक्चुअली कंपाउंड सबको पता चल गया। कंपाउंड क्या है कि आपने ऑक्सीजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली और वाटर बना दिया, ये आपका जो वाटर है कंपाउंड है। ठीक है हर्षिता? और ये एलिमेंट है, दोनों ये एलिमेंट्स है। मिक्सचर क्या है? वो तुमने देखा होगा, बीकानेर का मिक्सचर आता है, हल्दीराम का मिक्सचर आता है। वो मिक्सचर क्या है? उसके अंदर अलग अलग तरह की नमकीन मिक्स कर देते हैं, थोड़ी सी वो डाल दी, थोड़ी सी वो डाल दी, थोड़ी सी वो डाल दी, उनको मिक्स कर दिया, खा लो अभी। सो बेसिकली इफ आई पुट सॉल्ट एंड शुगर एंड मिक्स इट, दिस इज ए मिक्सचर। ठीक है। सिमिलरली जो चैप्टर 2 में पूरा पढ़ा हमने, सिमिलरली नींबू पानी बना दिया। नींबू पानी क्या है? इसे मिक्सचर, नींबू पानी से मिक्सचर। अब कितना उसमें कोई रूल नहीं है, कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है, कुछ भी डाल दो, कितना भी डाल दो, तो वो मिक्सचर। ओके, तो डाल्टन ने ये बोला था कि भैया ये सब चीजें जो है एटम से बनी, और मेरी 6 थ्योरी है, 6 पॉइंट में दे रहा हूँ, बच्चों याद कर लेना, मार्क्स आएंगे फुल तुम्हारे। ओके, डाल्टन की शक्ल देख लो एक बार, और उसके बाद बाकी की चीजें दिखाता हूँ। यस, ये हो गया, ये पहले डाल्टन। ये देखो भाई, डाल्टन ये बंदा है, इसने जो साइंटिफिक थ्योरी लिखी है अपनी, इसके हर जगह इसका यही फोटो आता है, और बहुत बड़ा काम किया है इस बंदे ने, बहुत इसकी साइंस बहुत रेस्पेक्ट है। राइट, ओके कंटिन्यू। ओके, आप रुको अंकल, कोई पीछे बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है थोड़ा सा। वैभव को पढ़ाता हूँ, वैभव आप पढ़ो। मेन Okay, पोस्टुलेट्स ऑफ sir. डाल्टन सर। ओके, या ये The main postulates पोस्टुलेट्स, हाँ। of Dalton's atomic theory. Every matter is made up of every small particles called the atoms. Atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical in mass as well as in chemical properties. Atoms of different element have different masses and chemical properties. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. The relative number of kind of atoms are constant in given compound. In a given compound. ओके दोस्तों, आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ना, इस क्वेश्चन को पढ़ना। हाँ वैभव। If 100 gram of calcium carbonate on heating produces 44 gram of carbon dioxide, how much quicklime will be formed? Which law is followed for solving this problem? अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या अभी एट दिस लेवल? हाउ मेनी पीपल कैन डू दिस क्वेश्चन? मतलब गूगल नहीं, अपनी तरफ से या कंफर्म करो मेरे को। Sir, I यार can. बोलो यार, गाइस जिसको नहीं आता बोलो सर नहीं हमसे नहीं होगा, मैं आईडी के आई डोंट नो। Sir, Vaibhav. वैभव यू I कैन डू know. इट? हाँ ओके, ठीक है, वैभव नोज। एनीबडी एल्स नोज? एनीबडी एल्स नोज? अरे नो बोल सर। दिया करो। खालिद नहीं आता? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं तो कहता हूँ वो स्टूडेंट अच्छे जो कहते हैं सर मुझे नहीं आता, मुझे सिखा दो। ओके भाई, मेरे को बाकी लोगों का जवाब नहीं मिल रहा, क्या बात है? आद्या कैन यू डू दिस? अंकल कैन यू डू दिस क्वेश्चन? No, sir. हर्षिता? ओके, वैभव बता रहा है, वैभव बता रहा है। हाँ वैभव बता कैसे करें क्वेश्चन। सर पहले तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 100 ग्राम और फिर उसके बाद अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो रिमेनिंग जो होगा वो क्विकलाइम होगा, तो 56 ग्राम नहीं क्विकलाइम। तो हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता क्विक लाइम? हो सकता है कुछ और भी बन रहा है उसमें। केमिकल इक्वेशन क्या है उसकी? हमें नहीं पता ना, कि जो बाकी बचेगा वो क्विक लाइम ही बनेगा। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो नहीं याद। अटेम्प्ट आपका अच्छा है,
दोस्तों तुम लोग इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर सकते ठीक से अभी अटेम्प्ट, हाँ तुक्का मार सकते हो जैसे वैभव ने मारा, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने नो आपको सर, देखिए अभी क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हो गया तो तुम्हारी टीचर ने, पर तुम्हारी टीचर ने तुम्हें पूरा पूरा जस्टिस नहीं करा, पूरा सिखाया नहीं, मैं पूरा सिखाऊंगा। या कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों अर्थ में तीन चार तरीके से पाया जाता है। फर्स्टली जो मार्बल होता है ना, जो मार्बल आप लोग अपने फ्लोरिंग कराते हैं घरों में जिससे ताजमहल बना है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। दूसरा एक ये स्टोन की शक्ल में भी आता है, इसको लाइम स्टोन कहते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं, व्हाइट कलर का पत्थर टाइप का होता है। और तीसरा जो अंडा होता है ना, जिसको मुर्गी का अंडा जिसको अपन खाते हैं, उसके बाहर का जो शेल होता है ना, आउटर शेल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। अब खालिद बोलेगा सर आपने कैसे क्रिएट कर दिया? ये क्रिएट तो मैंने कर दिया, मुझे याद भी है, बट इसका तरीका होता है वो मैं सिखाऊंगा अभी। इसके अंदर दो चीजें हैं, कैल्शियम है और कार्बोनेट आयन है। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2+, ये बन जाता है। जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम। अब बच्चों को यही नहीं पता कि क्विकलाइम क्या होता है, तो वो कैसे करेंगे अपना? इसका शॉर्ट में नाम है क्विकलाइम। ये वो चूना है जो 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 पेंटर लोग चूने जो घर में व्हाइट वॉश होता है उसके लिए यूज करते हैं, चूना। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये अगर ये 100 ग्राम है, तो अगर 44 ग्राम ये निकल गई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से 56 ग्राम ये बनेगा आपका। वैभव अब समझ में आया? इसका पूरा यस सर। एक्सप्लेनेशन ये है, बट मैं तुम्हें अभी ये नहीं सिखा सकता, अभी टाइम लग, मेरे को थोड़ा सा टाइम और दो, मैं सिखाऊंगा कैसे बनानी, मैं पूरी प्रैक्टिस करा के, यानी तुम्हारी केमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर अब केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आती, अब केमिस्ट्री में संभाल लूंगा। होता क्या है, बहुत सारे टीचर कोशिश करते हैं बच्चों को ना जल्दी में काम कराने की, एक फॉर्मूला दे दिया, दो, मैं नहीं देता ऐसे। मैं तो जब तुम्हें फॉर्मूले दूंगा सारे इकट्ठे दूंगा और समझाऊंगा कि इनको ऐसे यूज करना है, फिर थोड़ा एफर्ट लगा के तुम लोग एक बार याद कर लोगे उसको, जैसे तुमने 20 कर लिया, फिर तुम मास्टर हो जाओगे। तुम बोलोगे सर 1 मिनट रुको, क्या बोला आपने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना सर, 1 मिनट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी सर 3 है, ऑक्सीजन की सर 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ रखूंगा, ऑक्सीजन यहाँ रखूंगा, अभी वो ट्रिक भी समझाऊंगा, उसकी वैलेंसी उसके नीचे, उसकी नीचे वैलेंसी नीचे, और फिर ऐसे क्रॉस करेंगे। दैट आई विल टीच, जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। ऑलराइट, नाउ ओके खालिद, ओके आद्या यू रीड, देन खालिद बी रेडी, माही बी रेडी आफ्टर दैट। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी, क्वेश्चन पढ़ ले भाई। खालिद, Khalid, Yes, can sir. you read? Yes, sir. Yes, sir. Which law states that in a chemical compound, elements always combine in a fixed proportion? Okay, दोस्तों chat box में answer please. I'm sending a line. 5, 4, 3, 2, 1. Post. तो क्वेश्चन तो इन्होंने कुछ और पढ़ा था। तो मैं तो यही पढ़ा था, which law states that in a chemical compound, elements always combine in a fixed proportion. अच्छा तुम लोग 6 बोलो, डाल्टन का पॉइंट लिख रहे हो। तो तो वही भाई postulate. उसका 6 नहीं है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ओके गाइस, आद्या, माही, Yes, sir. खालिद, जिन्होंने 6 लिखा है, 6 नहीं है वो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो तो सर लेकिन postulate नंबर 6 में ही बताया ना. नहीं नहीं, उसको लॉ को अलग से पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा, 6 बताएगा तो नहीं होगा। कहीं किसी बुक में जो मैंने 6 पे लिखा हो 5 पे लिखा होगा, इस बुक में ही 5 पे लिखा हो, वो तुम्हें तो याद करने के लिए एक सीक्वेंस दिया है ताकि तुम लोग, बट तुम हमेशा बोलोगे। अच्छा, और अगर वो बोलता है कि हमेशा जितना भी एक रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, ये कौन सा लॉ है? तो तुम बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Conservation of mass. कंजर्वेशन मास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दें। 20 gram of silver nitrate
solution is needed to add needed is added Is to added 20 to gram of sodium chloride solution. uh, What changes in mass do you expect after the reaction and why? okay, there will be no change in the mass. Why? Because there's a rule, there's a law which is law of conservation of mass, tells us that the matter can neither be created nor destroyed. So the mass of reactant will always be equal to the mass of. Okay, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये आराम से अपन कर सकते हैं. All right, what definition of atom given by Dalton is no longer valid? I think ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. गाइस बताओ, डाल्टन की एक पॉइंट है जो कि अब तक अब नहीं सही है. कोई वैसे ही बता दो मेरे को, लिखने की जरूरत नहीं. कौन सा वाला पॉइंट उसका गलत हो साबित हो गया? ओके, डाल्टन ने बोला था एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दे कैन इनको डिवाइड नहीं कर सकते वो आप. लेकिन Yes, sir. बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि हाँ उसका डिवीजन हो सकता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड कर सकते हो. तो ये वाली जो है डेफिनेशन अभी लागू नहीं है. ऑल राइट खालिद, थोड़ा सा ओके ये पढ़ दिया हमने. थोड़ा सा खालिद पढ़े, उसके बाद आजा भी रेडी. एटम पढ़ दें भैया. Atoms. हाँ, Atoms are the smallest particles of an element which may not have independent existence but take part in a chemical reaction. These are the building blocks of all matter. Example: atoms of hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. are not capable of independent existence, whereas atoms of helium, neon, etc. are capable of existing independently. ओके आजा. नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम, एक मिनट, ये चैप्टर 40, ओके हाँ ठीक है, 49. साइज ऑफ द एटम. साइज ऑफ एटम्स दोस्तों नैनोमीटर्स में नाम माना जाता है, 10⁻⁻⁹. राइट, आद्या प्लीज रीड. Size of atoms. Atoms are very small and their radius is measured in nanometers. 1 upon 9 to the 10 to the power 9 meters is equal to 1 nanometer, or 1 meter is equal to 10 to the power 9 nanometers. Hydrogen atom is the smallest atom and its radius is 0.1 nanometer. नैनोमीटर यानी 10⁻⁻10 हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस लुक एट मॉडर्न सिंबल्स ऑफ द डे. पहले अलग अलग सिंबल थे, आजकल सिंबल चेंज हो गया. या Modern day symbols of atoms of different elements. In chemistry, symbols are representation of an element. It is simple to use the symbol of an element rather than writing the whole word of an element. Dalton was the scientist who introduced symbols for representing elements for the first time. ओके, एक मिनट में आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू व्हाई शुड ये साइंटिस्ट पागल है क्या? बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चे रटने में लगे रहे. नाम लिखने में क्या दिक्कत है यार? नाम लिख दो. कैल्शियम को हाइड्रोडाइड, ये मतलब व्हाटएवर लाइक दे कैन राइट. बट व्हाई साइंटिस्ट बिहाइंड? भाई उनकी गलती नहीं है. साइंटिस्ट जब अपने कैलकुलेशन करते हैं और उसको लिखते हैं बार बार, इतने सारे एलिमेंट, तो लिखने में टाइम लगता है. तो अगर उसको लिखना है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इतना लंबा लेटर लिखना पड़ता है. तो साइंटिस्ट ने बोला यार इन चक्कर में मत पड़ो, हाइड्रोजन लिखना है इतना लंबा, तो आप शॉर्ट में बात करो. आप तो केमिकल सिंबल की क्यों जरूरत पड़ रही है साइंटिस्ट को? केमिकल सिंबल की जरूरत पड़ रही है? इतना लंबा कौन लिखेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl लिख दो सीधा. हाइड्रोजन कौन लिखता घूमेगा बार बार, इसलिए H लिख दो. अच्छा, कल मैंने बताया तुम लोगों को, जनरली बहुत सारे, ज्यादातर जो सिंबल्स हैं, केमिकल सिंबल्स आज की डेट में, मॉडर्न, पुराने वाले पढ़ लेंगे, बट मॉडर्न में क्या हुआ है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको उसका सिंबल मान लिया गया है. जैसे जैसे हाइड्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है ये सब. लेकिन कहाँ दिक्कत आई? अब देखा सी के साथ 2-3 बन गए. सी से कैल्शियम भी बनता है और क्लोरीन भी बनता है. तो उसमें क्या बोला कि पहले वाले लेटर को ले लो और दूसरे वाले को ऐड कर लो. अभी सी ये कैल्शियम, ये क्लोरीन. अच्छा, ज्यादातर तो ऐसे मामला सॉल्व हो गया. मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ऐसे शुरू हो गया. लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ एक जो है पुराने चले हैं, जैसे जैसे जिनके जो लैटिन नेम है, जैसे
सोडियम सर, Na, सोडियम। हाँ, सोडियम Na है, ठीक है। अब ना सोडियम आयरन। का साला Na, ऐसे सिल्वर का होता है Ag, गोल्ड का सर आयरन। Au, आयरन का फेरस होता है Fe। आई आना चाहिए था, Fe क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके कुछ लैटिन नेम है और कुछ नेम ग्रीक वर्ड से आए हुए हैं। सर एक कोई सोडियम का जर्मन से पूरा आया हुआ नाम है, क्या होता है वैसे ग्रीक वाला? सर एक एक आधा वर्ड जर्मन से आया हुआ है, ठीक है, कोई एक आधा कोई जर्मन से आया हुआ है। हाँ, क्या कह रहे? सर लिथियम जो है वो थर्ड। एक मिनट, एक मिनट, होल्ड 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 होल्ड, आधे एक मिनट होल्ड करना। हाँ भाई, क्या कह रहा है खालिद? सर मैं ये बोल रहा था, सोडियम को ग्रीक में वैसे बोलते क्या है? सोडियम को ग्रीक में बोलते हैं कैलियम, KALIUM, कैलियम। और ग्रीक में नहीं बोलते, लैटिन में बोलते हैं, लैटिन। अब तुम लोगों को ये पता होगा ना लैटिन भाषा कौन सी है और ग्रीक भाषा कौन सी है? किसको पता यस है ये सर। बात? मैंने बताया था पिछली बार। ग्रीक भाषा वो है जो ग्रीक आइलैंड के लोग बोलते हैं, जो ग्रीस आइलैंड है टर्की के पास। और लैटिन भाषा वो है जो रोम के लोग बोलते थे, रोमन लोग बोलते थे, रोमन रोमन एम्पायर के लोग बोलते थे, वो लैटिन है। तो कुछ साइंस वहां डेवलप हुई थी, कुछ साइंस यहाँ डेवलप हुई थी, तो इन दोनों का है। आद्या वाज सेइंग समथिंग। सर लिथियम जो है वो थर्ड क्योंकि है एलिमेंट्स में 1 to 20 में, तो उसको हाँ Li क्यों लिखा जाता है, L क्यों हाँ, नहीं? वही वो इसका मेरे को भी नहीं पता बेटा, मैं चेक करके बता सकता हूँ बाद में, बट मेरे को ऑफ हैंड मुझे भी नहीं पता ये बात। ठीक है, ओके। आद्या प्लीज कंटिन्यू। कुछ हो गई मिस्ट्री, हम पता करके देखेंगे। आई सर्च। यस 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 यस, कहाँ गया अपना चैप्टर, किधर गया? ओके, नहीं यार ये नहीं था, मैंने बंद कर दिया गलती से। होल्ड 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 होल्ड। हाँ, 9th। ओके, आद्य पढ़ना, ये यहाँ तक पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो डाल्टन पहला बंदा था, उसने बोला कौन लिख रहा है यार बार बार, उसने उसको सिंबल बनाया, बट उस वक्त थोड़े बहुत ही तो एलिमेंट थे, आज तो 118 एलिमेंट आपको पता है। तो उस बंदे ने ये बना दिया था इस तरह का, देखो भाई। हाँ, पढ़ो। As Dalton's symbols for elements were difficult to draw and inconvenient to use, modern symbols for elements were introduced by J.J. Berzelius. वर्जीलियस, हाँ। Berzelius. These are defined as a shorthand representation of the name of an element. ओके, एक मिनट देना मेरे को, देखो देखो, ये थोड़ा सा इसको देख लो। हाइड्रोजन को उसने ऐसे बना दिया था डॉट, कार्बन को ऐसे बनाया, ऑक्सीजन को खाली करके वो लिख दिया, फास्फोरस के अंदर ये निशान बना दिया, सल्फर में ये, आयरन में ये, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मरकरी, इस तरह से बना। ये यूज करते थे पहले के जो केमिस्ट होते थे, उनको एल्केमिस्ट बोलते थे, एल्केमिस्ट। तो वो लोग यूज करते थे इसको, और अभी जो है बर्जिलियस ने नया स्टार्ट कर दिया। ओके, वही एक और पॉइंट पढ़ दो आप, इन द बिगिनिंग। माई। Yes, sir. ओके भरत, गुड इवनिंग। हाँ माई, अच्छा Yes, माई sir. को, हाँ सॉरी, मैं आद्या को बोला था, सॉरी सॉरी माई, एक मिनट रुपया। आद्या एक पॉइंट और पढ़ दो आपकी, 12 नंबर पॉइंट। आद्या। Okay, so in the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. Nowadays, it is the IUPAC, IUPAC, इंटरनेशनल International. इसको याद रखना, हो सकता है 1 मार्क का आ जाए क्वेश्चन। व्हाट इज IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री क्या होती है? सिर्फ थ्योरी, थ्योरी पढ़े जा रहे। अप्लाइड, उस थ्योरी को अप्लाई करके हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं। तो IPUAC वो बताता है भाई क्या नाम है। नहीं तो क्या होगा, इंडिया में रामानुजन ने कुछ डिस्कवर किया, बोला नहीं नहीं हम तो सोडियम को सोडियम नहीं कोडियम बोलेंगे, अमेरिका वाले का नहीं नहीं हम तो इसको कुछ और बोलेंगे। तो वो सब करने के लिए सारे देश के साइंटिस्ट एग्री हुए, एक बॉडी बनी, ग्रुप बनी, यही बताएंगे कि नया सिंबल क्या होगा, कोई नया चीज डिस्कवर होगी तो वो बताएंगे। जैसे मैं तुम्हें बताया कि शुरू शुरू में हम लिखते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट, हम लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। अब साइंटिस्ट को लगा, ऐसे लिखते थे, AMU लिखते थे शॉर्ट में, AAMU ऐसे लिखते थे। अभी IPUAC को लगा कि यार IUPAC को लगा कि यार ये तो बड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो उन्होंने कहा सुनो अब बस यूनिट लिखना शुरू कर दो। तो ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करता है क्या करना है केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री आगे जाके फॉर्मूले कुछ लिखे जाएंगे, तुम देखोगे। तो उसको लिखने का तरीका एक आईपीएससी का तरीका है। तो कार्बन का चैप्टर 10 है, अच्छा कार्बन वाला चैप्टर क्लास 10 में आएगा। सो आईपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आगे कंप्लीट दिस पॉइंट। सर एक डाउट था। हाँ, बता रहा था, एक पॉइंट कंप्लीट होने। हाँ, आगे एक कंप्लीट कर देना। सर प्रेजेंटेशन। ओके, या IUPAC, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, who approves the names and symbols of these elements. Many of the elements are the first one or two letters of the element's name in English. The first ओके letter of a symbol is always written in a capital letter and the second as a small letter. ओके, वेट करना। भरत, कैन यू रीड नाउ? Yes. क्लोरीन यहाँ से, ये यहाँ से क्लोरीन, जिंक, या क्लोरीन इज Chlorine, हाँ, ये होता है chlorus. क्लोरीन इज Cl, जिंक इज Zn, एल्यूमिनियम L। आई थिंक माही आधे जो आप कहते हो लिथियम L जो लिखा है, शायद से साइंटिस्ट को लगा होगा कि साइंटिस्ट का रूल ये बनाया होगा कि 1 या 2 लेटर लगा लो, और शायद से लिथियम को L लिखते, तो पता नहीं कुछ रीजन होगा, बट बेसिकली जो डेफिनेशन यहाँ कह रहा है कि इट विल बी फर्स्ट और द 1 or 2 इनिशियल लेटर्स। ओके, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 14 भारत पढ़ रही, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स। Symbols of some elements have been taken from the names in different languages such as Latin, German, Greek, etc. Example: iron, Fe from ferrum, Latin name. Gold, Au from aurum, औरम, aurum, जहां भी यूएम आ रहा है ना, समझ लो लैटिन है वो। Latin name. Potassium, K from calcium, Latin name. Chlorine, Cl from सोडियम नाइट्रियम, हाँ। chlorus, Greek name. Cobalt, Co from cobalt, German name. Sodium, Na from नाइट्रियम। Natrium, Latin. तो ज्यादातर नाम जो है आप देख रहे हो लैटिन के, सब में लास्ट में अम आ रहा है। जनरली रोमन भाषा में इसका यूज होता था, और एक जर्मन से आया, वो है कोबाल्ट। ओके, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो भाई इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो अपने को पता ही है, इसको छोड़ देते हैं अभी। मुझे तुम्हें बाद में एक्टिविटी सीरीज के कुछ और चीजें बतानी है, वैलेंसी, वो बता दूंगा बाद में। नाउ वी टॉक अबाउट एटॉमिक मास। कल कराया था मैंने एटॉमिक मास, और तुम्हें मैंने ये भी याद कराया था कि 9 एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर को डबल कर दो फर्स्ट 20 में। नोबल गैसेस, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद 2 एस वाले, सिलिकॉन और सल्फर, और लास्ट वाला कैल्शियम, सी वाला। इसके अलावा बाकी सबके अलग अलग है। राइट, सो एटॉमिक मास वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी। भरत प्लीज रीड एटॉमिक मास। Atomic mass. According to Dalton's, each element has a characteristic atomic mass. But determining the mass of an individual atom was a difficult task due to its very small size. Hence, their relative atomic masses are determined using the laws of chemical combinations and compounds formed. For this purpose, initially, 1/16 of the mass of an atom of ऑफ natural occurring oxygen ऑक्सीजन वाज टेकन, हाँ। was taken as standard unit because of the following two reasons. 2 रीजंस, ओके। Oxygen reacted with a large number of elements and formed compounds. The unit gave masses of most of elements as whole numbers. However, in 1961, carbon चल C12 आइसोटॉप। was chosen as standard reference for measuring atomic masses universally. ओके, अब तुम लोगों के दिमाग में बात आएगी कि सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है। हाइड्रोजन को ले लेते, हाइड्रोजन से सबको कर देते, लेकिन साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है इनमें वेट्स को मेजर करना। तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हेल्प से करते हैं। तो पहले ऑक्सीजन को लिया गया था, और ऑक्सीजन को क्योंकि 16 मानते हैं हम लोग,
हम कहते हैं ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट। तो एक यूनिट किसको बना गया है? 1 यूनिट। व्हाट इज 1 यूनिट? ये जो ऑक्सीजन का एक एटम है ना, ऑक्सीजन एटम, उसको 16 से डिवाइड कर दो। मैंने तुम लोगों को शायद से इसका बताया भी था कि क्या वेट होता है। आई थिंक 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg की एक यूनिट होती है। इतना इतना कम है ये, -27 यूनिफाइड मतलब मास होता है ना, है। यूनिफाइड मास होता है। यूनिफाइड नहीं, यूनिफाइड मास मतलब पर जैसे ऑक्सीजन का 16 U है, तो हमारे टीचर ने बताया कि वो 16 U का मतलब 16 यूनिफाइड मास है। नहीं नहीं, उसको बोलते हैं वो AMU है, यूनिट यू है, यू यूनिट 16 U यूनिट्स। यूनिट किसका शॉर्ट फॉर्म है? एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यानी 1 A 6। तो ये इसको यूनिट बोलो या 1 AMU बोलो, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बार बार तो ये नहीं लिख सकते ना इतना लंबा, तो उसको एक यूनिट बना दिया कि भाई तो एक यूनिट के बराबर है। शुरू शुरू में ऑक्सीजन लिया गया था, लेकिन बाद में कार्बन लिया गया, तो वहां पे एक वर्ड आया आइसोटोप। तो बोलो सर ये आइसोटोप क्या चाहिए, ये कौन सी तोप है? आइसोटोप दोस्तों उनको बोलते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स? एनीबॉडी नोस? सर, ओके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मास। एटॉमिक मास डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। बट यहां से हटा दो, यहां लगाता हूं बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। तो कार्बन के दो एटम होते हैं अलग अलग। एक एटम ऐसा होता है इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6। और इसका एक और आइसोटोप होता है जिसमें होते हैं 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ये होता है 14। तो इसलिए यहां क्लैरिफाई किया गया है कि C12 वाला लेना है आपने, C12 वाला आइसोटोप लेना और उसके 12 से डिवाइड कर देना। अब इसके पीछे क्या रीजन है? फिर तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, सर ये साइंटिस्ट हर चीज को इतना कंफ्यूजन क्यों कर देते हैं, हर चीज में इतना कंफ्यूजन क्यों डाल देते हैं? यार दोस्तों, उसका रीजन ये है कि बाद में जब IUPAC पैक ने करा, तो उन्होंने पाया कि कार्बन के साथ जब वो मेजरमेंट कर रहे थे तो कुछ इनएक्यूरेसी मिल रही थी उनको, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने देखा कि पूरे की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड किस चीज के हैं? वो कार्बन के। कार्बन हैज गॉट मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स। तो कार्बन सबके साथ जुड़ जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम कार्बन को यूज करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएंगी और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। दैट इज कार्बन हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हमारी पूरी बॉडी ही कार्बन से बनी हुई है। सारे एंजाइम्स, सारे के सारे हार्मोन्स, सारा DNA फीएनए, हर जगह कार्बन घुसा हुआ है। ठीक है, हर चीज में कार्बन घुसा हुआ है, तो इसलिए कार्बन को यूज किया गया। ठीक है, सर एक और चलो। डाउट था। हाँ सर अगर नॉर्मल साइंटिस्ट जो उस ग्रुप एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, वो कोई नया एलिमेंट डिस्कवर करे, तो उसका नेम या सिंबल वो साइंटिस्ट रखेगा या नहीं फिर दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। IUPAC ही देगी, ये रूल है। हाँ, बाद में उसको नोबेल प्राइज वगैरह दे देंगे, और वो बोले मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं तो नहीं बताता कौन सा है, मैं रखूंगा नाम। तो IUPAC बोलेगा रख ले तू, अपने घर में बैठा बैठा काम करते रहे, बाकी साइंटिस्ट तो जान नहीं सकते इसके बारे में, ना उसके पेपर छपेंगे कहीं, ना किसी मैगजीन में पेपर छपेंगे उसके, ना कहीं छपेंगे। तो साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत क्लोज कम्युनिटी है। कोई बंदा ऐसे विद्रोह करना चाहे तो कर नहीं सकता, करेगा तो अपने वहीं बैठा रहे तो बस।
जैसे तुम लोगों को पता होगा, ऐसा कहते हैं कि चंद्रशेखरन जो थे इंडिया के, जिन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट का इजाद किया था आइंस्टाइन के उसके बेसिस पे, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, शायद बाद में मिला था, बहुत लेट मिला था। लेकिन तो साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो उसके साथ दिक्कत हो जाती है। तो कल को जब आप ये डिस्कवर करोगे ना वैभव, तो बता देना कि भैया तुम नाम रख लो, बाद में मेरा नाम नोबेल के लिए डाल देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है वैभव, चलो। ओके गाइस, एनी डाउट सो फार? विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो, प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में काफी कुछ अभी बचा हुआ है। खालिद, डाउट्स? आद्या, अनुकल, No. अर्शिता, माही, भरत, वैभव? No, Sir. ओके गाइस, प्लीज मेक द नोट्स, प्लीज मेक द नोट्स, प्लीज मेक द नोट्स। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगे नोट्स बना लेना। चलो, बाय 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 बाय। Bye, sir.